वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ करेले प्याज। इसकी रेसिपी बहुत आसान है। सबसे पहले हमने ऑयल लेना है। ऑयल आपने अपने हिसाब से लेना है। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से लिया था क्योंकि प्याज मेरी जो मैंने ली थी वो ज़्यादा ली थी। 4 से 5 अदद मैंने प्याज ली थी और साथ में मैंने लाल मिर्च ली हैं और साथ में नमक है। नमक मैंने थोड़ा लिया है क्योंकि मैंने करेले जो थे उनको वॉश करने के लिए उसमें यूज़ किया था। और ये मैंने ज़ीरा और काली मिर्चें ली हैं। और हमने ये टमाटर हैं 5 से 6 टमाटर लिए हैं। और करेले हमने वॉश कर लिए थे अच्छे से नमक लगा के इसको। और इसमें हमने अब सबसे पहले प्याज ऐड करनी है। प्याज ऐड करने के बाद हमने हल्की आंच कर लेनी है और इसको अच्छी तरह प्याज को इसमें मिक्स करना है। अच्छी तरह प्याज जब मिक्स हो जाएगी उसके बाद फिर हमने ये तमाम जो मसाले हैं ये इसमें ऐड करेंगे। और मुझे इस टाइम ना मेरी जो बेटी है छोटी को बहुत तंग कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं मिल रही थी, तो मैं इस वजह से डिस्टर्ब हुई भी थी बीच में। लेकिन साथ साथ मैं कुकिंग भी कर रही थी और साथ साथ मैं अपनी बेटी को भी देख रही थी। वो आटे के साथ खेलती, इस वजह से वो मेरे पास बार बार आई थी कि मम्मा मुझे आटा दे दो। तो मैंने उसको आटा दिया, उसको बातों में लगाया और फिर मैंने अपना स्पून लेकर और प्याज को हल किया इसमें ऑयल के अंदर। और आपने जो ऑयल है आप घी भी ले सकते हैं। जो लोग घी यूज़ करते हैं वो घी यूज़ कर सकते हैं और जो लोग ऑयल यूज़ करते हैं वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ऑयल लिया था। ऑयल में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है घी की निस्बत। और सरसों के ऑयल में अगर बनाओ तो वो बहुत ही अच्छी बनती है सब्ज़ियाँ। इस टाइम मेरे पास सरसों का ऑयल नहीं था, तो इस वजह से मैंने इसको देसी जो दूसरा ऑयल होता है उसमें बनाया था। सादा ऑयल जो होता है, एक होता है देसी घी में भी लोग अक्सर बना लेते हैं सब्ज़ियाँ वगैरह, उसका तो टेस्ट ही अलग होता है, ज़ाहिर सी बात है। देसी चीज़ तो फिर देसी होती है। और इसके बाद हमने प्याज को अच्छी तरह ब्राउन कर लेना है। बिल्कुल कच्ची नहीं रहने देनी हमने और बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। उसके बाद हमने ज़ीरा और जो काली मिर्च ली थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह इसके अंदर ऑयल के अंदर। और ऑयल आपने हिसाब से डालना है अपने। और इसके बाद ऑयल में अच्छी तरह ज़ीरा और मिक्स करने के बाद हम लाल मिर्च लेंगे, लाल मिर्च ऐड कर देंगे इसके अंदर। सबसे पहले हमने लाल मिर्च मैंने ली थी, लेकिन उसके बाद मुझे याद आया पहले टमाटर ऐड करेंगे, नहीं तो वो लाल मिर्च जल जाती है प्याज के अंदर ना। तो पहले टमाटर ऐड करेंगे, टमाटर के बाद फिर हम इसमें लाल मिर्च ऐड कर देंगे। तो इसलिए बाद में पहले टमाटरों को मिक्स कर लेना है। टमाटर हमने बारीक बारीक काटे थे और आजकल वैसे भी टमाटर बहुत महंगे हुए हैं, तो थोड़ा एहतियात से यूज़ कीजिएगा आप लोग। टमाटर स्टार्ट हुए हैं आजकल, महंगाई सर पर चढ़ रही है बहुत ज़्यादा। दुआ कीजिए कि महंगाई कम हो जाए। और साथ साथ कुकिंग भी ज़रूरी है क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है, सबको खाना होता है। और ये हमने हल्दी ऐड कर दी है इसमें। साथ में मैंने नमक था जो वो थोड़ा सा लिया था क्योंकि मैंने करेलों में नमक वॉश करने के लिए यूज़ किया था। तो क्योंकि बाज़ टाइम ऐसा होता है अगर हम नमक ज़्यादा ले लें तो फिर करेले जो होते हैं वो नमक में ज़हर हो जाता है, फिर घर वालों को पसंद नहीं आता। तो इसलिए कोशिश करनी है कि नमक जो है थोड़ा लेना है। और फिर उसके बाद हमने मसाला भूनते वक्त थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसके अंदर भी। मसाले को अच्छी तरह हमने भून लेना है। तो आप देखते रहिए। कोई चीज़ मुझसे मिस्टेक हो कुछ हो तो आप मेरी ज़रूर मुझे गाइड कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मैं अपनी मिस्टेक को ठीक करने की कोशिश करूँगी क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं कुकिंग में। और जो ये कहता है कि मुझे सब आता है तो वो गलत है। तो इसलिए मैं नहीं कहती, अल्लाह का शुक्र है, इसलिए ना ही कहना चाहिए। और अगर कोई मिस्टेक हो तो ज़रूर बताइएगा। वैसे कुकिंग आनी चाहिए, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सबको आनी चाहिए कुकिंग। जितनी भी सीखो उतनी कम है। और जो ये शौक़ से भी होता है, अगर शौक़ हो तो सब आ जाता है। एक वक्त था जब मैं करेले खाना पसंद नहीं करती थी और आज एक वक्त है मैं करेले प्याज खुद बना भी लेती हूँ माशाल्लाह। और अच्छी बात है, हर चीज़ बनानी चाहिए और खानी भी चाहिए। अल्लाह ताला की हर चीज़ अच्छी होती है, इसलिए रिस्क की मुँह नहीं बनाना चाहिए क्योंकि अक्सर लोग होते नहीं खाते। मेरे बच्चे हैं उनको नहीं पसंद, तो लेकिन खाना चाहिए, अच्छी बात होती है खाना ना। और ये हमने करेले वॉश कर लिए थे अच्छे से, इनको वॉश कर लेना। नमक इसमें नहीं रहना चाहिए और अक्सर लोग नहीं बनाते कि कड़वे रह जाते हैं करेले। तो जब हम करेले बनाएं तो इसका जो ढक्कन है हमने ढकना नहीं है, थोड़ी देर के लिए हमने इसको खुला रहने देना है। तो इसलिए कड़वाहट नहीं आएगी कि करेले प्याज में ना, वो इस वजह से आती है हम फ़ौरन ढक देते हैं, तो हमने फ़ौरन नहीं ढकना। तो इस वजह से फिर आपके करेले सही बनेंगे। तो इधर मैंने अच्छी तरह मसाला जो था भूनने के लिए रख दिया था, हल्की आंच पे रख दिया था। और फिर हमने हरी मिर्चें भी ले लेनी है साथ में। और मसाला हल्की आंच पे ज़रा अच्छा बन जाता है, तो इसलिए फिर मैंने वेट किया था। फिर हरी मिर्चें जो थी मैं 5 से 6 अदद इसमें ऐड कर दी थी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और मैंने फिर करेले जो है अलग से ये जो था
ऑयल जो था अलग से इसमें ऐड किया, अलग से पतीली में, और उसके अंदर मैंने करेले ऐड किए थे। और करेले ऐड करने के लिए मैंने ऑयल जो था ना बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, नॉर्मल लिया था, क्योंकि करेलों का और फ़िश का ये सब चीज़ों का ऑयल मैंने अलग रखा हुआ है, तो इसलिए मैं अलग ऑयल में मैंने इसको फ्राई किया था करेलों को। तो आपने भी ऐसे ही करना है, करेलों के लिए या कोई भी चीज़ हो जैसे उनके लिए ना अलग फ्राई के लिए ऑयल रखना है लाजमी। तो इससे ये होता है कि चीज़ें, लेकिन 2-3 बार यूज़ करना, उसके बाद यूज़ नहीं करना ऑयल भी, क्योंकि स्मेल आना शुरू हो जाती है फिर ऑयल में से। तो मैंने करेले इसमें फ्राई कर लिए थे अच्छे से। इनको फ्राई करने के बाद फिर हमने उसको मसाले में ऐड करना था, तो इसलिए मैंने पहले हल्की आँच पर रख दिए थे। ऑयल गर्म हो गया था, फिर मैंने उसके अंदर अच्छी तरह करेले ऐड कर दिए थे, और उसको फ्राई करने के बाद फिर मैंने उसमें मसाले में ऐड करने हैं। तो आप मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ, मैंने पहले भी चैनल बनाया था, आप लोग शायद मुझे जानते होंगे सब। मेरा एक चैनल था मरियम डेली लाइफ रूटीन के नाम से, तो वो मेरा मुझसे ही मिस्टेकन ना ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं फिर कुछ अरसे के लिए गायब भी हो गई थी, क्योंकि घर की बहुत मसरूफियात थी। मैंने घर शिफ्ट किया था, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, मेरी बच्ची मुझे ज़्यादा तंग करती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब दोबारा स्टार्ट लेती हूँ, मैं अब दोबारा आई हूँ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कीजिएगा, और मेरी वीडियो को देखिएगा और मेरे खानों को देखिएगा। अगर कोई मिस्टेक हो तो ज़रूर मुझे गाइड कीजिएगा। तो इसी तरह कोशिश कर रही हूँ मैं दोबारा से बनाने की वीडियो। अब देखती हूँ मैं कितना बना पाती हूँ, कैसे बना पाती हूँ, आपके सामने है। और ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, वीडियोस पसंद आएँ तो मुझे लाइक भी कीजिएगा, और मेरी वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिएगा। माशाल्लाह करेले टाइम लेते हैं फ्राई होने में, इसलिए हर खाने को बनने में टाइम लगता है। कुछ डिशेस होती हैं जो जल्दी रेडी हो जाती हैं, कुछ होती हैं जो इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको टाइम लगता है, तो उनको टाइम देना पड़ता है। तो मसाला जो था मेरा बिल्कुल भून चुका था अच्छी से, और करेले भी मेरे फ्राई हो गए थे बातों बातों में। तो अब मैंने करेले जो है अच्छी तरह से ऑयल से बिल्कुल हटा के फिर इसको मसाले में ऐड करना था करेलों को। और हस्बैंड लेकर आए थे, उनकी फरमाइश पे मैंने ये करेले प्याज बनाए थे। वो भी नहीं खाते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब उनको भी पसंद है, वो भी खाते हैं, क्योंकि कड़वाहट नहीं होती करेलों में, तो करेले अच्छे लगते हैं। पर इसका यही तरीका है कि आपने इसका कैप नहीं ढकना है, इसको ढक्कन बिल्कुल इसका ना ढकना नहीं है, इसको बिल्कुल खुले उसमें बनाना है। बाद में जब बन जाए, पक जाए ये बिल्कुल अच्छे से, फिर हल्की आँच पर आप रख के ढक दें, चाहे ना 10 से 15 मिनट। उसके बाद फिर आपकी करेले प्याज जो है रेडी हैं। और माशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की डिश है और बहुत फ़ायदेमंद है। ये बहुत अच्छी होती है, खानी चाहिए। हर सब्ज़ी अच्छी होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें ज़्यादा फ़ायदे रखे होते हैं, तो इसलिए ये लाजमी खाएं, और अपने घर वालों को भी खिलाएं, और आप भी खाएं, और बच्चों को भी खिलाएं, सबको आदत डालें, वरना आजकल के बच्चे नहीं खाते तो बहुत परेशानी होती है इससे भी घर वालों को कि ये नहीं खा रहे हम। तो बस बच्चों को भी खिलानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इनको लाजमी खिलाएं। और इसको अच्छी तरह फिर हमने मिक्स कर लेना है। जब हम इसमें ऐड कर लेंगे, फास्ट टाइम ऐसा होता है सब्ज़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो बन जाती है तो वो थोड़ी सी महसूस होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि दिखती बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाद में थोड़ी सी महसूस होती हैं। लेकिन ये है कि ये एक फैमिली के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ज़्यादा बनाना है तो फिर ज़्यादा प्याज लेनी होगी, और ज़्यादा करेले होंगे। अगर भरे हुए करेले भी बड़े मज़े के बनते हैं, मेरी भाभी बनाती हैं, बहुत मज़े के बनाती हैं। वो कीमा करेले भी बनते हैं, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। कीमा करेले भी मुझे आते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ ट्राई करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन आप लोगों ने मेरी वीडियो लाइक करनी है, सब्सक्राइब करना है, और वॉच करनी है लाजमी। और मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी वीडियो कैसी बनी। और मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, ये आपके सामने देखें, मैंने बिल्कुल रेडी कर ली है डिश। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।